मेरा कहना ये है आपसे। समझा दिया जाता है, खूब समझाया जाता है, लेकिन जब रोज का वो होगा भाई स्कूल के दरवाजे पे आके लग गए, जब छुट्टी होती है तब बहलाने फुसलाने की अटेम्प्ट। कंप्लेंट्स सबसे बड़ा उसका जो हथियार है। आप अगर एक आदमी के लिए 8 बार 10 बार कंप्लेंट कर देंगे तो वो बहुत बुरी तरीके से वांटेड हो जाता है। हो तो मुद्दा जाए। अब इसमें ही कंप्लेंट हुई जी, नहीं सुना जी, ऐसो ने नहीं सुना जी। और उसको पीटा देखिए गया। आपके यहाँ अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य था कि वो आपका जो एसओ था, सीओ या जो भी था, ऐसो मुसलमान था, मुसलमान था, सीओ भी सीओ भी मुसलमान। ये वही मैं कह रही हूँ, ये दुर्भाग्य की बात रही कि तीनों अधिकारी आपके मुसलमान हैं, तो उन्होंने झगड़े से पहले सील कुमार लेकिन मेरा कहना आपसे ये है कि आप अपने आप को सिर्फ ये मान के चलो कि आप हिंदू के नाम पर संगठित हो जाओ, अपने यहाँ से ऐसे विधायक को चुनकर भेजो, अपने यहाँ से एमपी को भेजो, जो प्रदेश में ऐसी सरकार बनाए जहाँ सबको समान रूप से देखा जाए। कम से कम ना उनके साथ बुरा हो, अगर हम उनके साथ बुरा नहीं करते तो हमारे साथ बुरा क्यों? उसके लिए तरीका एक है, अगर आप प्रशासन में जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ सरकार को बदलना होगा, और अगर आप उस सरकार से लोहा नहीं लेना चाहते हैं, लोहा डायरेक्ट लेना चाहते हैं, बिना वोट के लेना चाहते हैं, तो फिर आपको खुद को खड़ा होना होगा। इस नाम पे खड़े मत होना कि आप जाट हो, इस नाम पे खड़े मत होना कि आप ठाकुर हो, इस नाम पे खड़े मत होना कि आप चमार हो, इस नाम पे खड़े मत होना कि आप किसी भी बिरादरी के हो। सिर्फ इस नाम पे खड़े हो जाओ एक साथ कि आप हिंदू हो और आपने मुकाबला करना है उनका, आपने अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, तो आप खड़े हो जाओ। जब आप बच्चों के दिमाग से ये बात निकाल दोगे और उनके दिमाग में ये बात भर दोगे कि बेटा सिर्फ आप और सिर्फ हिंदू हो और आपको अपने आप को मुसलमानों से बचाना है, तो निश्चित तौर पर आप एक सेफ रहोगे, हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाओगे। आज इस देश में केवल 18% मुसलमान है, केवल 18% मुसलमान है। उस 18% मुसलमानों ने हम 70% हिंदुओं का जीना मुश्किल कर रखा। शर्मानी चाहिए हमें यार, हमें शर्मानी चाहिए कि हम इतने ज्यादा होने के बाद भी उनसे मार खा जाते हैं, उनसे डरते हैं, खौफ करते हैं हम उनका। हम में से हमारी माताएं बहनों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने अपने बेटों को ये कहो कि बेटा हर एक में महाराणा प्रताप है, आपको महाराणा प्रताप बनना है। आप उनके लिए आंसू मत पाओ कि मेरा बेटा जेल चला जाएगा, कल को झगड़े में फंस जाएगा, बल्कि आप उनको और प्रोत्साहित करो कि अगर आपके धर्म पर, आपकी माँ पर, आपकी बहन पर कोई गलत निगाह रखता है तो इकट्ठे हो जाओ और उनका सबका मुकाबला करो। है आप सब में वो ताकत? नहीं है। ये ताकत की कमी नहीं है, लेकिन ताकत देखिए मेरी बात सुनिए आप, तो खुलेगा नहीं। चौराहा पहली बात तो परमानेंट बंद नहीं रहेगा, एक बात तो ये, और दूसरी बात ये आप मुझे ये बताइए कि जब हमारे देश गुलाम था अंग्रेजों का और हमारे पुराने लोगों ने लड़ाई लड़ी तो क्या उनके लिए कोई बंदिशें नहीं थी? उनके लिए ऐसे चौराहों पे आके पुलिस खड़ी नहीं हुई थी? अंग्रेजों का शासन तो इससे भी बुरा था। जब हम लोगों ने संगठन लगा गए तो ये क्या, इनकी क्या औकात है पुलिस वालों की? कितनी औकात है? प्रजातंत्र है, आप लोगों में ताकत है, आप लोगों में शक्ति है, बस खड़े हुए एक साथ मिलिए और मुकाबला। और एक और रिक्वेस्ट करूंगी, अपनी लड़कियों को इतना मजबूत बनाइए कि मुंह तोड़ के मुकाबला कर सके। देखो बच्चों, मैं आपको अपना उदाहरण देती हूँ। मैं भी लड़की हूँ, पूरे देश में घूमती हूँ और अकेली घूमती हूँ। आज तक किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं हुई कि कोई कुछ कह सके, और अब से नहीं, बहुत पहले जब तुम्हारी एज की थी तब से करती हूँ सोशल। तो आप लोग अपने आप में हर एक लड़की में कह रही हूँ, रानी लक्ष्मीबाई और माँ दुर्गा का रूप है। अरे हम लोग तो खुद ही माँ दुर्गा हैं। हमारे यहाँ तो माँ पूजा जाता है ना देवियों को, फिर कन्याओं को पूजते हैं ना, तो कन्याओं को क्या कह के पूजते हैं कि ये माता है। तो हम तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, हम पुरुषों से ज्यादा शक्तिशाली हैं। बस हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं। आप अपनी शक्ति को पहचानिए। उन दुष्ट, अभी पता है आपको, मेरठ में परसों एक लड़की ने, अकेली लड़की ने 4 लड़कों का मुकाबला किया जो उसको 6 लाख रुपए का उसे इनाम मिला। हाँ, अरे मैंने भी उसको सम्मानित करने के लिए अप्रोच किया है। तो वो लड़की जब 4 लोगों का मुकाबला कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकते भाई? तुम्हारे जैसी है वो भी, तुम क्यों नहीं कर सकते?
आज के पेपर में दिया 1 लाख रुपए किस लिए तो छुपा के आने की जरूरत है? आज के पेपर में अगर कोई एक बात बोल रहा है तो उसको वहीं पे जवाब दे के आओ, ताकि अगली बार वो बोले ना, और अगली बार बोले तो इतनी ताकत से उसका मुकाबला करो। फिर क्या आवश्यकता है किसी की? कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर खुद को खड़े होना है, खुद को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। इस देश में प्रजातंत्र है, इस देश में हमारी ताकत है वोट की। अगर आपकी ताकत वोट की आपके हाथ से निकल गई है तो आपको डंडे की ताकत को आजमाना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और सबसे पहले आपको हिंदू बनना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं कहोगे, आप स्कूल जाते हो या कहीं बाहर जाते हो, आपसे कोई पूछता है आप कौन हो, तो आपका क्या जवाब जाता है? हम तो जाट हैं जी, हम तो पंडित हैं जी, यही जवाब जाता है ना। क्या आप में से कभी किसी ने ये बोला है कि हम तो हिंदू हैं जी? बहन जी थोड़ा आप मुसलमानों के बच्चों से पूछो, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं कसाई हूँ या खान हूँ। वो बोलेगा, हाँ, वो बोलेगा कि मैं मुसलमान हूँ, वो नहीं बताता वो कौन है। तो आप भी अपने आप को ये बताना शुरू करो कि हम हिंदू हैं। बिरादरी में ना बैठा, बिरादरियों में मत बांटो अपने आप को, संगठित हो जाओ, एक साथ खड़े हो जाओ। बिल्कुल अगली जीत हमारी है। धन्यवाद।